आज ये पहला लेक्चर है मैथ्स का, क्लास 8th का, ठीक है। सो क्लास 8th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा, उससे रिलेटेड मैं आपको अलग से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फेयर कॉपी में नोट करके रखने हैं। स्कूल जब भी रीओपन होंगे तो आपके वो सारे क्वेश्चंस फेयर कॉपी में चेक किए जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, खुद करना कंपलसरी है। इज़ दैट क्लियर? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन पढ़ें इसकी, तो ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और साथ ही साथ q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि 2/3, 5/6, 1/7, ठीक है। यहाँ पे p क्या है? 1, q क्या है? 7। क्या q 0 के इक्वल है? नहीं है। इसलिए ये जो है वो सारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। सो p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिख देता हूँ 2/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, पहली बात समझ में आ गई? या फिर हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड। जो सबसे पहला क्वेश्चन है एडिशन से रिलेटेड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ जो रेशनल नंबर्स में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम बात करें तो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है जैसे कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लें, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों रेशनल नंबर्स की बात करते हैं अगर हम इनकी बात करें तो 2/3, अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इनको ऐड करेंगे 5/6, तो ऐड करने के बाद, ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो रेशनल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन्हीं की बात कर लेते हैं 2/3 और 5/6, अगर हम इनको इस तरीके से लिखते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। अगर हम इनका पैटर्न चेंज कर दें, अगर हम 5/6 को पहले लिख दें और बाद में 2/3 को लिख दें, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर आंसर सेम आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे? कोई भी दो रेशनल नंबर्स का रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स का सम रेशनल नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर को ऐसे ऐड करो, या फिर सेकंड को पहले लिख दो या फर्स्ट को बाद में लिख दो, तो आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं लिखूं, मान लो मैंने इन तीनों का ही एग्जांपल ले लेता हूं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे 2/3 + 5/6 + 1/7 एसोसिएट करना। एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुप करना। तो ग्रुपिंग करते हैं, अगर हम इनको ऐसे लिखें, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो,
फिर 1/7 ऐड कर दो, या फिर इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो, फिर 2/3 ऐड कर दो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, ये सब क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, इसीलिए मैं वहीं पे आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी यहाँ पे केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर में, फॉर एग्जांपल 2/3, अगर हम इस रेशनल नंबर में क्या ऐड कर दें, 0, या फिर 0 में कोई रेशनल नंबर ऐड कर दें, तो वही रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी को प्रूव कर देगा, मीन्स वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है कि अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी दूसरा रेशनल नंबर ऐड कर दूं, यही रेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ किसी भी रेशनल नंबर में, उसी का नेगेटिव वर्जन अगर हम ऐड कर दें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि एडिशन का इन्वर्स कर देना। एडिशन का इन्वर्स का मतलब हो गया कि ऐड की जगह पे माइनस कर देना। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम माइनस का साइन के साथ उसी रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। सो रेशनल नंबर बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q रेशियो में होंगे। Q जो होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होगा, अगर 0 हो जाता है तो वो जो पूरी वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मीन्स उसका कोई भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, इनको समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐसे ऐड करें सीरियल वाइज या फिर रिवर्स ऑर्डर में ऐड करें तो भी वही तो आंसर जो होगा दोनों केस में सेम आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम कोई भी 3 या 4 या 5 कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर हम उनको पहले इस तरीके से ऑर्डर में ऐड करें या फिर हम बाद में बाद वाले नंबर्स को ग्रुप कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं या फिर 0 में कोई रेशनल नंबर ऐड कर दें तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, वही रेशनल नंबर आना चाहिए अगर 0 ऐड कर दें तो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। होप सो आपको ये बात पूरी क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, सो तैयार रहिएगा।